भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलन लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के सिर्फ 2.5 सालों में तकरीबन 28 लाख इंडियंस ने वर्क वीजास के जरिए फॉरेन कंट्रीज में जाकर काम किया है और हमारे पास 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया के 70 विभिन्न देशों में तालीम हासिल कर रहे हैं। कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल करने वालों में भी सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है जो टॉप 5 में रैंक करती है और जल्द ही $4 ट्रिलियन जीडीपी हासिल करने वाली है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। 2023 में इंडिया में सिर्फ 2.2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया, जबकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब है। इसका मतलब है कि हमारी आबादी का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये 2% लोग जो टैक्सेस पे करते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास ज्यादा टैक्सेस पे करती है, लेकिन उन्हें वो फायदे नहीं मिलते जो डेवलप्ड कंट्रीज के सिटीजन्स को मिलते हैं। चाहे वो रोड्स की कंडीशन हो, हवा की क्वालिटी हो, पानी की सप्लाई हो, हेल्थ केयर या तालीम, मिडिल क्लास को कुछ खास वापस नहीं मिलता। हाँ, सरकारी सब्सिडी और दूसरे फायदे मिलते हैं, लेकिन सोचिए अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपने आखिरी दफा कब इन फायदों का इस्तेमाल किया? कब आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए गए, या कब आपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया? एक और बड़ी वजह जिससे बहुत सारे इंडियंस अब्रॉड जा रहे हैं वो है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का टॉक्सिक वर्क कल्चर। पेपर पर तो ये 9 से 5 जॉब लगती है, लेकिन हकीकत में लोग रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं। ऑफिस में इंटरनल स्टाफ पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म और ड्रामा का भी सामना करना पड़ता है, खासकर जब परफॉर्मेंस रिव्यूज का वक्त आता है। मैनेजर्स और बॉसेस का एटीट्यूड भी क्वेश्चनेबल होता है, चाहे दिन का कोई भी वक्त हो, वीकेंड हो, रात के देर तक हो या वेकेशंस पर हो। वो अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर वक्त काम के लिए अवेलेबल हों। कुछ स्टडीज कहती हैं कि 48% इंडिया के कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज्यादा है। हम अपनी जिंदगी में लगभग 90,000 घंटे काम करते हैं, इसलिए काम का माहौल अच्छा होना जरूरी है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद एम्प्लॉइज की सैलरी इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ रही। करप्शन हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में घुस चुकी है, चाहे रियल एस्टेट खरीदने के लिए ब्राइब देना हो, ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल करना हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करनी हो या ट्रैफिक पुलिस को पैसे देकर बचना हो। करप्शन हर जगह है। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लाखों रुपए डोनेशन देने की जरूरत पड़ती है। आजकल अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है तो ये एक बड़ा सरप्राइज बन जाता है और उसे एक्सेप्शनल एक्ट के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए। करप्शन ने हमारी जिंदगी को इतना डीपली इम्पैक्ट किया है कि इसके बिना कुछ भी काम नहीं होता। इस वक्त इंडिया ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 83वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज में वैलिड वीजा के बगैर सफर करना मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि लोग इलीगल इमिग्रेशन की तरफ रुख करते हैं। 2023 में 97,000 इंडियंस ने यूएस इलीगली एंटर करने की कोशिश की। हाल ही में 66 लोग गुजरात से फ्रांस में पकड़े गए, जहां से वो इलीगल यूएस बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान बना रहे थे। ये एक्टिविटीज इंडियन पासपोर्ट को कमजोर कर रही हैं और एवरेज लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना मुश्किल बनता जा रहा है। लोग फॉरेन सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं ताकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट मिल सके जो उन्हें दुनिया भर में बिजनेस करने, इवेंट्स अटेंड करने, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स में शामिल होने में मदद करे। हम सबको इंडियन होने पर फख्र करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने मुल्क के इश्यूज को समझकर उनकी निशानदेही करनी चाहिए और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मुंबई और कोलकाता जैसे सिटीज का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 170 होता है, जबकि न्यूयॉर्क सिटी का सिर्फ 25 है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी वीक है। मेट्रो सिटीज जैसे चेन्नई भी रीसेंट फ्लड से लोगों को बचाने में नाकाम रहे हैं। हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे पहलू अननोटिस्ड रहते हैं और अक्सर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, मगर हकीकत ये है कि हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां लोग अब्रॉड जाने को तरजीह दे रहे हैं और सिर्फ दोस्तों या घर वालों के लिए वापस आना कंसिडर करते हैं। अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि एवरेज आदमी हर दिन स्ट्रगल कर रहा है। मैंने क्वोरा पर एक कमेंट पढ़ा जो इस सब का अच्छा खुलासा करता है। पॉलिटिशियंस फुल टाइम एक्टर्स हैं और करप्शन उनका बर्थराइट है। आप एक आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बेबस है? अगर मौका मिला तो हर कोई यहाँ से भाग जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज
Please like this video and subscribe.